बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी बांध पर हुए दर्दनाक हादसे को लेकर गहरा दुख जताया और साथ ही सिस्टम पर सख्त सवाल भी खड़े किए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आखिरकार कब तक ऐसी घटनाएं यूं ही लोगों की जान लेती रहेंगी। सोनू सूद ने साफ कहा कि अब समय आ गया है, हर यात्री के लिए लाइफ जैकेट अनिवार्य की जाए। बिना लाइफ जैकेट के कोई भी नाव रवाना ना हो। उन्होंने एक और बड़ा सुझाव देते हुए कहा कि सरकार को एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहां हर यात्रा से पहले यात्री के लाइफ जैकेट पहनने का टाइम स्टैम्प प्रूफ अपलोड किया जाए ताकि लापरवाही की कोई भी गुंजाइश न बने। उनका ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब पूरा देश इस हादसे से सदमे में है और हर कोई जवाब की तलाश कर रहा है। दरअसल ये दर्दनाक हादसा 30 अप्रैल 2026 की शाम मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर बने बरगी डैम पर हुआ। मौसम अचानक बदल गया, तेज हवाएं चलने लगी और पानी में उफान आ गया। इसी बीच पर्यटकों से भरी एक क्रूज नाव में संतुलन खो बैठी और देखते ही देखते गहरे पानी में पलट गई। उस वक्त नाव में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। कुछ परिवार छुट्टी मनाने आए थे, कुछ दोस्त पिकनिक के लिए निकले थे, तो कुछ लोग पहली बार इस खूबसूरत जगह का आनंद लेने पहुंचे थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन सकता है। जैसे ही नाव डगमगाई वहां अफरा तफरी मच गई। लोगों की चीख, मदद के लिए पुकार और डूबते हुए लोगों की संघर्ष की तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली थी। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एसडीआरएफ और सेना की टीम को तुरंत मौके पर भेजा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ जो कई घंटों तक लगातार चल रहा था। गोताखोर गहरे पानी में उतरकर लापता लोगों की तलाश करते रहे। कई लोगों को समय रहते बचा लिया गया, कुछ तैरकर किनारे पहुंचे तो कुछ को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। लेकिन अफसोस हर किसी को नहीं बचाया जा सका। इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि 13 ऐसे परिवारों की कहानी है जिनकी दुनिया एक पल में उजड़ गई। हादसे के बाद जो कहानी सामने आई वो और भी ज्यादा दर्दनाक है। किसी माँ ने अपने बच्चे को खो दिया तो कहीं एक पति अपनी पत्नी को ना बचा सका, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने पूरे परिवार के साथ आए थे लेकिन अब अकेले घर लौटे। अस्पताल के बाहर रोते बिलखते परिजन अपने की तलाश में भटक रहे और चेहरे पर दर्द। ये दृश्य किसी के भी दिल को झकझोर देता है। कई घंटों तक चल रहे सर्च ऑपरेशन के बाद जब लापता लोगों के शव बरामद हुए तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। इस हादसे ने पूरे देश को शोक में डाल दिया। इस घटना ने एक बार फिर सिस्टम पर बड़ी लापरवाही को उजागर कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नाव में सभी यात्रियों के पास लाइफ जैकेट मौजूद थी? अगर थी तो उन्हें पहनाया क्यों नहीं गया? क्या मौसम की चेतावनी के बावजूद रवाना किया गया था नाव को? क्या सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है या सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है? ये सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बेहद जरूरी हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं हुआ जब ये हादसा हुआ हो। इससे पहले भी देश के अलग अलग हिस्सों में, बिहार, वृंदावन और अन्य जगहों पर ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन हर बार कुछ समय शोर मचता है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया और मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। राज्य सरकार ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ जांच और मुआवजा ही काफी है? क्या इससे उन परिवारों का दर्द कम हो सकता है जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया? सोनू सूद की बात इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि समाज के मुद्दों पर खुलकर बोलने वाले जिम्मेदार नागरिक हैं। उनका सुझाव लाइफ जैकेट को अनिवार्य करना और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम लाना सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि एक ठोस समाधान हो सकता है और अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो बहुत कुछ सही हो सकता है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि ज्यादातर नाव हादसों में जान इसलिए जाती है क्योंकि लोग लाइफ जैकेट नहीं पहने हुए होते हैं। जबलपुर का ये हादसा सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी है, प्रशासन के लिए, सिस्टम के लिए और हम सब के लिए। जब तक नियम सख्त से लागू नहीं होंगे और लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं। जरूरत है जागरूकता की, जिम्मेदारी की और सबसे ज्यादा मानव जीवन की कीमत को समझने की। अब जब देश इस त्रासदी पर शोक मना रहा है तब ये भी जरूरी है कि हम इससे सबक ले ताकि अगली बार कोई परिवार यूं ही बिखरने से बच सके, कोई माँ अपने बच्चे को ना खोए और कोई घर हमेशा के लिए उजड़ने से बच जाए।